नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, ढपोर शंखी अरविंद केजरीवाल के कारनामों की पोल दिन पर दिन खुलती जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल्ली के शिक्षा मॉडल का सारी दुनिया में जिस तरह से ढिंढोरा पीट रखा है, वो किस कदर बदतर स्थिति में पहुंच गई है, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। अभी हाल ही में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 11वीं कक्षाओं के रिजल्ट घोषित हुए और ये परिणाम इस कदर भयावह है, इस कदर शर्मसार करने वाले हैं कि उसे देखकर अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 4 से 6% तक बच्चे ही पास हो पाए हैं, बाकी सारे बच्चे फेल हैं। इस परिणामों से घबराकर अरविंद ने टीचरों के लिए फरमान जारी किया है कि इन बच्चों की दोबारा से कापियों की रीचेकिंग की जाए और परोक्ष रूप से ये हिदायत दी है कि इन्हें 33% मार्क किसी भी सूरत में देने की आपको मजबूरी है, अनिवार्यता है, ताकि रिज़ल्ट अच्छे करके लोगों के सामने पेश किए जा सके। वाह जी अरविंद साहब, जिस शिक्षा मंत्री को लेकर आप भारत रत्न की मांग करते थे, जी हाँ, मैं मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूँ, वो उनके शिक्षा मंत्री थे जो कि इस वक्त जेल में हैं। जब इन्हीं शिक्षा मंत्री को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और उस दिन गिरफ्तारी कर ली, तब सीबीआई के कार्यालय तक जाने के दौरान मनीष सिसोदिया साहब ने जो तमाशा किया, बाकायदा जुलूस निकाला, डिज़ाइनर टी शर्ट पहना और अपने आम आदमी के 2-4-10 कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर कुछ इस कदर माहौल बनाया कि देखिए एक शिक्षा मंत्री के साथ मोदी की केंद्र सरकार किस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है। और जहाँ जहाँ भी उनसे संभव हो सका, उन्होंने अपने स्कूलों के बच्चों को दिमाग में रख कर ये कहने की कोशिश की कि बच्चों, मुझे जी जेल में रहना पड़ा तो भी आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मैं जेल में खाना तक नहीं खाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें की साहब उन्होंने। और जैसे ही वो जेल में पहुँचे, वहाँ से उन्होंने 2-2 चिट्ठियाँ तक बच्चों के नाम जारी की। उन चिट्ठियों में उन बच्चों से कहा कि बच्चों, आप अपनी पढ़ाई से कतई ध्यान विचलित मत कीजिएगा, अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह एकाग्र रहिएगा। उनको विश्वास था कि भाई सीबीआई की हिरासत में, सीबीआई की गिरफ्तारी में और कोई ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है, फिर बाहर निकल आएंगे हम लोग। आज स्थिति ये है कि जब उन्हें ये लगा कि भाई अब हमारा बाहर आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने अब बच्चों का नाम लेना तक छोड़ दिया है। बच्चों के नाम से अब कोई चिट्ठी जारी नहीं होती है जेल से। तिहाड़ जेल में इस वक्त न्यायिक हिरासत में हमारे सिसोदिया जी कैद हैं और उनका बच्चों के प्रति जो प्रेम था, बच्चों को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसके ज़रिए वो जो एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो देख लिया उन्होंने कि दिल्ली की जनता इनके इरादों को, इनकी मंशाओं को, इनके फ्रॉड को पूरी तरह से समझ चुकी है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी पर प्रहार करने का लगातार सिलसिला शुरू कर रखा है। वो उसकी मात्र वजह यह है कि उनको भी अब लग रहा है कि उनका भी नंबर सिसोदिया जी के बाद शीघ्र ही आने वाला है।
तो उन्होंने कुछ ऐसा सिगुफा छेड़ रखा है, ऐसी बातें छेड़ रखी है जो मोदी जी पर कोई प्रहार कर सके। उनका ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तक के सबसे कम पढ़े लिखे अनपढ़ प्रधानमंत्री है। उन्हीं की वजह से जिस तरह से देश को आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से देश आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए आज की ज़रूरत ये है कि देश का प्रधानमंत्री एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा यदि हमारे प्रधानमंत्री यानी मोदी जी पढ़े लिखे होते तो सिसोदिया जी जैसे शिक्षा मंत्री का सम्मान करते और वो कहते अरविंद जी ये हमको दे दीजिए, सिसोदिया जी को दे दीजिए ताकि हम इनको अपना केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना सके, ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव हो सके। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में तो कोई बदलाव करने की क्षमता नहीं है इन लोगों में, और चले हैं वो देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए। अरविंद जी अब इस ढकोसले से बाज आइए, अपने आप को कहीं तो भी सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश करिए। इस तरह से झूठ फैलाकर कितने दिनों तक आप लोगों को बरगलाएंगे? दिल्ली की जनता आपकी हर चीज़ को देख रही है, समझ रही है। मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन तक जो जेल में बंद है, और न जाने कितने आपके विधायक, आपके पार्षद, उनको भी जेल की सजाएं हो चुकी है। और आपके दागदार नेताओं की तो संख्या मत पूछिए, इस कदर ज़्यादा है। महज 10-12 साल पहले अस्तित्व में आई पार्टी का करप्शन में आकंठ डूबा होना सबके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बन गया है। तो अरविंद केजरीवाल, आज का दिन आप जैसे कि कह रहे हो कि भाई हमारा शिक्षा मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है, इसकी चर्चा महज देश में नहीं होती है बल्कि विदेशों में भी होती है। अखबारों के फ्रंट पेज पर यहाँ के शिक्षा मॉडल की खबरें छपती हैं। ये जो आप एक भ्रामक प्रचार कर रहे हो, इस प्रचार से बाज आइए। सच में बच्चों के भविष्य से बढ़कर कोई भविष्य नहीं है। यदि बच्चों के भविष्य के साथ इसी तरह से आप खिलवाड़ करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चों के भविष्य को लेकर तो कम से कम कहीं संजीदा होइए मेरे साहब, मेरे मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, कहीं तो संजीदा बनिए और लोगों के साथ तो थोड़ा चल भी जाएगा। मगर इन मासूम बच्चों के साथ आप इस तरह से खिलवाड़ करोगे तो देश का भविष्य क्या होगा? और आपको जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों, जिस शिक्षा मंत्री यानी पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को इन्होंने 18 मंत्रालयों का कार्यभार दे रखा था, उस शिक्षा मंत्री के पास भी डिग्री नहीं है और ये मोदी जी की डिग्री मांग रहे हैं। अरविंद जी कोई ऐसा मौका नहीं चूक रहे हैं जहां जाकर वो मोदी जी को कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक मर्तबा भी ये जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की कि मनीष सिसोदिया जो अपने आप को शिक्षा मंत्री के रूप में ज़्यादा प्रचारित करते थे, उस शिक्षा मंत्री के पास भी डिग्री नहीं है। वो व्यक्ति केवल डिप्लोमा होल्डर है। उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा ले रखा है मात्र। और इनका पंजाब का मुख्यमंत्री, उसके पास भी अपनी कोई डिग्री नहीं है, वो केवल 12वीं पास है। आपको अपने आसपास के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी पर आप न जाने क्या सोचकर प्रहार कर रहे हो। अरे भाई, इतनी नफरत, इतनी घृणा भी ठीक नहीं है। ये आपका सारा बचकानापन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश बस इतनी है कि इन लोगों के प्रति भले आप इतना ये होइए, रुक्ष होइए, निष्ठुर होइए, कठोर होइए, मगर उन मासूम बच्चों को लेकर कम से कम कुछ तो अपनी आत्मा में को ये रखिए, जिंदा रखिए।
कुछ तो अपने ज़मीर को ज़िंदा रखिए कि मेरी अपनी हरकतों से कहीं इन 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों के, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 18 लाख बच्चों के साथ मैं कोई विश्वासघात तो नहीं कर रहा हूँ? उनके माता पिताओं को मैं धोखे में तो नहीं रख रहा हूँ? 9वीं और 11वीं कक्षाओं के नतीजों ने तो ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि आप उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के माता पिता के साथ ऐसा विश्वासघात कर रहे हैं जो कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। कोई भी आपको माफ़ नहीं करेगा। अभी भी मौका है, अभी भी समय है, चेत जाइए और अपने को कम से कम सच दिखने की कोशिश में जो भी बन पड़े अच्छा करिए, सकारात्मक करिए। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।